अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आज का मौजू है अल्लामा इकबाल और दो कौमी नज़रिया। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए और 21 अप्रैल 1838 में आपकी वफ़ात हुई। अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक शायर, फ़लसफ़ी, सियासतदान होने के साथ साथ एक बैरिस्टर और स्कॉलर भी थे। तहरीक पाकिस्तान में आपका किरदार इंतहाई ज़्यादा नुमायाँ था। जनूबी एशिया और उर्दू बोलने वाली दुनिया के बेशतर हिस्सों में इकबाल को शायर मशरिक़ समझा जाता है। उन्हें मुफ़क्किर पाकिस्तान और हकीमुल उम्मत भी कहा जाता है। अल्लामा इकबाल एक अजीम शायर, फ़लसफ़ी और सियासतदान थे। वो आमतौर पर मुसलमानों और ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी मुसलमानों के अज़ियतनाक हालात पर बेचैन रहते थे। उन्होंने अपनी वलवला अंगेज़ शायरी के ज़रिए ना सिर्फ मुसलमानों में गैरत मिली पैदा की, बल्कि अहद माजी के शानदार इस्लामी रवायात की रोशनी में इन्हें ये खुशखबरी सुनाई कि वो इस्लामी तालीमात पर अमल करके अपना खोया हुआ वक़ार दोबारा हासिल कर सकते हैं, यानी वो दोबारा फातिह आलम बन सकते हैं। इकबाल का फ़लसफ़ा और उनके शायरी मजमूए बांगे दराज, ज़रबे कलीम, बाले जबरील, इसरार खुदी और रमूज़े बाखुदी की ज़ीनत बना। आइए अब हम देखते हैं अल्लामा इकबाल का तसव्वुर पाकिस्तान। अल्लामा इकबाल का तसव्वुर पाकिस्तान का जो बुनियादी माखज़ हमें मिलता है वो अल्लामा इकबाल का खुतबा अलाहाबाद है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दिसंबर 1930 के सेशन के दौरान उन्होंने अपना सबसे मशहूर ये खुतबा दिया, जिसमें उन्होंने शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में एक मुसलमान रियासत के क़याम पर जोर दिया। इस खुतबे में अल्लामा इकबाल ने वाज़िया किया कि इंडिया एक बड़े सगीर है, मुल्क नहीं है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं, जिनकी अपनी अलग अलग ज़ुबानें हैं, अलग अलग मज़ाहिब हैं। मुस्लिम कौम अपनी जुदागाना मजहबी और सकाफ़ती पहचान रखती है। उनके लिए एक अलग मुल्क, खा वो यूनियन हो या आज़ाद हो, ये ज़रूरी है। यह अल्लामा इकबाल के ख़यालात हैं। खुतबे की इब्तिदा में अल्लामा इकबाल के अल्फाज हैं कि जिस शख्स को आज आपने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सदारत के एजाज़ से नवाजा है, वो अब भी इस्लाम को एक ज़िंदा ताकत समझता है। ताकत वो जो इंसान के जहन को वतन और नस्ल के तसव्वुर से आज़ादी दिला सकती है। इस्लाम रियासत और फ़र्द दोनों की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है। ये एक हकीकत है कि ये एक दस्तूर हयात है, यानी कोड ऑफ लाइफ है, एक निज़ाम है, एक पूरे ज़िंदगी को ये इस्लाम कवर कर रहा है। अल्लामा इकबाल के खुतबा अलाहाबाद के ये तारीख़ी अल्फाज हैं, द यूनिट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी आर नॉट टेरिटोरियल एज द यूरोपियन कंट्रीज़। India is a continent of human groups belonging to different races, speaking different languages and professing different religions. Their behavior is not at all determined by a common race consciousness. यानी हिंदुस्तानी माशरे की इकाइयाँ यूरोपीय ममालिक की तरह इलाकाई नहीं, टेरिटोरियल नहीं। हिंदुस्तान मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानी ग्रोहों का एक बरआज़म है, जो मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले और मुख्तलिफ मज़ाहिब का दावा करते हैं। इनके रवैये का तयन किसी आम नस्ली शऊर से नहीं किया जा सकता, यानी किसी आम रेस कॉन्शियसनेस से नहीं किया जा सकता। इस्लाम एक नज़रिया है जिसे हर तरह की नस्ल ने अडॉप्ट किया है। तो ऐसे हालात में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत का तसव्वुर पेश किया। 1930 में मुस्लिम लीग के अलाहाबाद के इजलास में अपने सदारती खिताब में उन्होंने कहा, ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि इस खुतबे का क्रक्स हैं, और यही वो अल्फाज हैं जो मैं आपको अभी पेश करने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से अल्लामा इकबाल को मुसव्विर पाकिस्तान कहा जाता है। अल्लामा इकबाल का कहना है, पर्सनली आई वुड गो फर्दर, आई वुड लाइक टू सी द पंजाब NWFP सिंध एंड बलूचिस्तान अमेलगामेटेड इनटू अ सिंगल स्टेट। यानी ये जो चार सूबे जो कि अब पाकिस्तान की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, पंजाब, NWFP सिंध एंड बलूचिस्तान अमेलगामेटेड इनटू अ सिंगल स्टेट। अब ये सिंगल स्टेट, इसकी नेचर क्या होगी? सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर और विदाउट द ब्रिटिश एम्पायर। या तो ये आज़ाद होगी या फिर ये ब्रिटिश एम्पायर के अंडर होगी, लेकिन होगी सेल्फ गवर्नमेंट। द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल कंसोलिडेटेड नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट। अब ये अगले अल्फाज बड़े अहम हैं जो कि
اقبال کے جو ہے کلیئر ویژن کی عکاسی کرتے ہیں۔ اقبال کا کہنا ہے کہ appears to me to be the final destiny of the Muslims at least of north west India، یعنی appear to me، میرے پہ یہ واضح ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے ٹو بی دی فائنل ڈیسٹنی آف دی مسلم، کہ یہ مسلمانوں کی تقدیر مبرم ہے، حتمی تقدیر ہے کہ مسلمان کم از کم نارتھ ویسٹ انڈیا کے مسلمان ایک طاقتور ریاست کی بنیاد رکھیں گے، کنسولیڈیٹڈ دی فارمیشن آف اے سنگل اینڈ کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹ۔ تو یہ اقبال کے جو وہ آپ کہہ لیں کہ الہامی الفاظ ہیں جو کہ 1930 کے خطبے میں دیے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ 1947 یعنی 17 سال بعد یہی الفاظ جو ہے ریالٹی کی شکل دھار رہے ہیں۔ تو میں چند اور اقتباسات آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک اقتباس ہے "We have a population of 7 crore among all nations of the subcontinent. We are the most united, in fact, of all the nations inhabiting the country. Muslims are the only nation according to the most modern definition of the world." اب یہ کیا ہے کہ ہندوستان میں we have a population of 7 crore among all nations، 7 کروڑ کی آبادی۔ اگر دیکھا جائے اس وقت یورپ کے کئی ممالک کو بھی ملا کر ان کی آبادی جو ہے 7 کروڑ نہیں بنتی تھی۔ وی آر دا موسٹ یونائٹڈ، اور ہم مسلمان سب سے زیادہ یونائٹڈ قوم ہے، ان فیکٹ آف دی آل دی نیشنز انہیبٹنگ دی کنٹری، جو کہ تمام نیشنز اقوام اس بر صغیر میں آباد ہیں، ان سب سے زیادہ ہم لوگ یونائٹڈ ہیں۔ مسلمز آر دی اونلی ٹرو نیشن اکارڈنگ ٹو دی موسٹ ماڈرن ڈیفینیشنز آف دا ورلڈ، دنیا کی تمام جو ڈیفینیشنز کے مطابق جو ہے مسلمانی قوم ہے اور ایک بھرپور قوم ہے۔ یہ علامہ اقبال کا جو خطبہ الہ آباد تھا، جس میں اقبال نے اپنے خیالات، اپنے ویژن کا اظہار کیا۔ صرف یہیں پہ نہیں، پھر علامہ اقبال نے 28 مئی 1937 کو قائد اعظم کو ایک خط لکھا کہ ہندوستان کے تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ ملک کو جو ہے اس بر صغیر کو مختلف ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس طرح سے مسلمان بھی اسلامی شریعت کا نفاذ کر سکیں گے اور بر صغیر جو ہے ایک پرامن خطہ بن جائے گا۔ علامہ اقبال نے دو قومی نظریے پر جو اپنی یہ روشنی ڈالی، اس میں انہوں نے بڑا واضح کیا کہ ایک آزاد اور خود مختار ملک کے حصول کے لیے مسلمانوں کو جو ہے سٹرگل کرنی چاہیے، مسلمانوں کو ایفرٹ کرنی چاہیے۔ یہ علامہ اقبال کا جو ہے بنیادی ویژن تھا، جو کہ علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد کے ذریعے علامہ اقبال کی ٹو نیشن تھیوری کو واضح کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ علامہ اقبال کی پیشن گوئی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے جوش اور خروش کا باعث بنی وہ یہ تھی کہ مسلمان اپنے لیے ایک آزاد ریاست حاصل کریں گے۔ That's appear to me to be the final destiny of the Muslims, at least North West Indian Muslims.